नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज हमारे YouTube चैनल अरविंद केयर एकेडमी के अंदर। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने दिन में व्यस्त होंगे। मैं अरविंद गोस्वामी। तो आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? लोक देवताओं के बारे में बात करेंगे। साथ साथ में हमारी लोक देवियां भी चल रही है और आज से हम लोक देवता भी साथ साथ में रिविजन या फिर क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे और लोक देवताओं में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? जो 5 पंचपीर हैं। कौन सी वो पंचपीर हैं जिनका आज हम इस क्लास के अंदर जिक्र करेंगे? तो पहले आपको मैं लिखा दूं, पंचपीरों के नाम लिखा दूं। पंचपीर, पंचपीर कौन कौन से हैं? पहला है रामदेव जी, रामदेव जी। दूसरा है गोगा जी। तीसरा है बाबू जी। चौथा है अड़बू जी और पांचवा है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया, ठीक है। तो इन पांचों पंचपीरों के देवता में आज सबसे पहले आज किसके बारे में चर्चा करेंगे? रामदेव जी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आपको पता है रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था आपको पता है? रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? हम रामदेव जी को थोड़ा सा डिटेल में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आप सभी यहाँ से लिख लेना रामदेव जी के पंचपीर कौन कौन से हैं। रामदेव जी है, गोगा जी है, बाबू जी है, हड़पू जी और मेहाजी मांगलिया है। तो आज हम रामदेव जी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। मेरी वॉइस सही आ रही है? चेक कर लेना एक बार, बता देना मेरे को। रामदेव जी, तो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि रामदेव जी का उपनाम क्या है? मतलब इनको किन किन उपनामों से जाना जाता है? किन किन उपनामों से इनको जाना जाता है? आपको पता है किन किन उपनामों से जाना जाता है? किन उपनामों से जाना जाता है? ऋणचार्य धनी, धनी, लीला घोड़ारा, स्वार। और किन किन उपनामों से जानता है? रामसा पीर, पीरों के पीर, के पीर और कृष्ण के अवतार। ये सभी क्या हैं? रामदेव जी के उपनाम से इनको जाना जाता है। सभी अलग अलग गांव के अंदर अलग अलग नाम से जाना जाता है। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो ये पंचपीर है इनको हिंदू और मुस्लिम दोनों ही क्या करते हैं? पूजते हैं। रामसा पीर, रामसा पीर और पीरों के पीर क्या है? मुसलमान इनको बोलते हैं ज्यादा। फिर हम बात करें इनका जन्म। इनका जन्म कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनको बाबेरी बीज के नाम से भी जाना जाता है। बाबेरी बीज। और कहां पे इनका जन्म हुआ? इनका स्थान कौन सा है आपको बता दूं मैं। कौंडू कश्मीर, शिव तहसील। कहां पे? शिव तहसील के अंदर। ये कहां पे पड़ती थी? बाड़मेर के अंदर। ये कहां? क्या पे? बाड़मेर के अंदर। आपको समझ में आ गया? इनका जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के अंदर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। फिर हम बात करें कहां पे हुआ था? कौटुम कश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर के अंदर क्या हुआ? इनका जन्म हुआ था। और इनकी धर्मपत्नी का क्या नाम है? पत्नी से पहले इनकी माता का नाम जान लेते हैं। इनकी माता का नाम क्या है? मृणादे, मृणादे था। और इनके पिता का नाम क्या था? पिता अजमल जी, या अजमाल जी लिख लो या अजमल जी लिख लो। अजमाल जी आगे तवर।
तो क्या है, इनके पिता का नाम है। फिर हम बात करें, अगर आपको पता है रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम है और वो कौन से गांव से हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ साथ नोट्स बना लेना हाथों से, ठीक है, याद करें, क्योंकि लिखने से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। लगभग आधी चीजें अपने को लिखने में ही याद हो जाएगी। कहां पे इनकी पत्नी का क्या नाम है? पत्नी नेतल दे। क्या है? नेतल दे। नेतल दे इनकी क्या है? इनकी पत्नी का नाम है। कहां से इनकी जो पत्नी है, कहां की है? अमरकोट। अमरकोट। अमरकोट, ये अमरकोट कहां पे पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर। कहां पे है? पाकिस्तान। और ये किसकी पुत्री है? दल्ले सिंह सोढा की पुत्री है। किसकी पुत्री है ये? दल्ले सिंह दल्ले सिंह सोढा की क्या ये क्या है? पुत्री है। फिर हम बात करें रामदेव जी के भाई का क्या नाम है? रामदेव जी का भाई का क्या नाम है? भाई, इनका भाई का नाम है वीरमदेव। क्या है? वीरमदेव। और इनको किसका अवतार माना जाता है? आप सभी को पता है, इनको बलराम का अवतार माना जाता है। बलराम का अवतार। वैसे तो मैं आपको शॉर्ट तरीके से भी बता सकता हूं, क्योंकि इतने डिटेल से तो कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि अगर आप जितना अपनी भाषा को तो आप जितना विस्तृत पटांगने तो आप कभी भूला को नहीं। अगर शॉर्ट तरीका मैं बता दो था ना, इनको जन्म का तो है, मृत्यु को तो है, माता का नाम, पिता का नाम, तो फिर मतलब है बात चीज याद कौन रहा है। अगर आपको विस्तार बता दे नहीं तो थोड़ा डीपली ज्यादा याद हो जाए। फिर हम बात करें इनका अवतार किसका माना जाता है? बलराम का अवतार माना जाता है। फिर करें बात इनकी गुरु का नाम। रामदेव जी के गुरु का क्या नाम है? योगी बालीनाथ। योगी बालीनाथ जी। ये कौन सी पहाड़ी पे रहते थे? मसूरिया पहाड़ी। मसूरिया पहाड़ी, ये मसूरिया पहाड़ी है जो कि जोधपुर के अंदर है। ये कहां पे है? जोधपुर के अंदर। ये योगी बालिकनाथ जी का वहीं पे इनका क्या है? मंदिर है। जोधपुरी जो जोधपुर के अंदर पड़ता है, मसूरिया पहाड़ी के नामक इनकी जगह है। फिर हम बात करें इनकी बहनें धर्म, एक तो धर्म बहन है रामदेव जी के, एक और क्या है? सगी बहनें हैं। इनकी धर्म बहन, पहले हम सगी बहनें देख ले। बहनें, सगी बहनें दिखाई सी दे रहा है क्या? इनकी दो बहनें हैं। कितनी बहनें हैं? दो। कौन कौन सी हैं? एक का तो नाम है लाछा गुजरी, और दूसरी कौन सी है? सुगनाबाई। सुगनाबाई, ये क्या है? दोनों इनकी रामदेव जी की सगी बहनें हैं। और हम बात करें धर्म बहन की, धर्म बहन, धर्म बहन का क्या नाम है? डालीबाई। और ये कौन सी जाति से बिलोंग करती है? ये करती है मेघवाल। ये मेघवाल जाति की थी। ये आप याद रखना। और क्या रह गया? पत्नी का नाम होगा, भाई का नाम हो गया, गुरु आ गए, बहनें आ गई, धर्म बहन आ गई। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे। आप मेरे को कमेंट कर बताएं, मैं आपको बाद में बता दूंगा, लास्ट एंडिंग में आपको बता दूंगा मैं कि इनके मौसेरे भाई का क्या नाम है। इतने में आप मेरे को कमेंट करके बताना। तो फिर हम बात करें जो मेघवाल जाति के जो लोग हैं, ठीक है, क्या है? मेघवाल जाति के जो लोग हैं उनको क्या कहते हैं? जो रामदेव जी के भगत हैं, क्या कहते हैं उनको?
मेघवाल जाति के जो लोग हैं उनको क्या कहते हैं? रीखिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रीखिया। आपने कभी देखा होगा, कभी कभी इस साइड गुगामेडी साइड हमने देखा कि कई लोग बहुत बड़ी बड़ी ध्वजाएं लेके जाते हैं, कितने बहुत बड़ी बड़ी, उनमें से कलर हम देखते हैं कहीं पे 5 कलर है, कहीं 7 कलर है, मतलब 5 से ज्यादा कलर आपको नहीं मिलेंगे। उन उस ध्वजा को क्या कहते हैं आपको पता है? पंचरंगी ध्वजा उनको क्या कहते हैं? पंचरंगी ध्वजा या ध्वजा ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेजा। तो फिर हम बात करें कि रामदेव जी के जो पंचरंगी ध्वजा होती है, क्या होती है? ध्वजा कहते हैं, निजा कहते हैं। और रामदेव जी का जो अर्धरात्रि के अंदर जो क्या होता है? जागरण होता है, उनको क्या कौन करती है? कौन सी महिलाएं करती है? वो कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं, क्या है? या फिर ऐसे, हाँ ऐसे लिख लो, महिलाएं। कौन सी ऐसी? कामड़िया। कामड़िया पंथ क्यों चलाया गया आपको पता है? कामड़िया पंथ इसलिए चलाया गया जो कि जातियों में भेदभाव होता है, ऊंच नीच होता है। तब आजकल भी ऊंच नीच रखते हैं, मतलब कम है, क्योंकि आज तक शिक्षित हो गए हैं सभी, तो इतना भेदभाव नहीं है। तो रामदेव जी ने एक कामड़िया पंथ चलाया था। क्या चलाया था? कामड़िया पंथ। और वो कामड़िया पंथ क्या चलाया था? कामड़िया पंथ किसने चलाया था? रामदेव जी ने, ताकि भेदभाव क्या हो? खत्म हो। और अर्धरात्रि को जागरण कौन करती है? ये महिलाएं करती है। कौन सी? महिलाएं करती है अर्धरात्रि जागरण। कौन करते हैं? ये महिलाएं करती हैं। और खास बात तो यही है कि रामदेव जी का भजन जागरण 12 बजे के बाद ही शुरू होता है, ना कि पहले। कहीं भी देख लेना, अगर 12 बजे से पहले अगर आपको मिल जाए, 12 बजे के बाद ही क्या होता है? रामदेव जी का जागरण शुरू होता है। इसके अलावा हम बात करें कि रामदेव जी के जो मौसेरे भाई हैं, उनका क्या नाम बताया मैंने? मौसेरे भाई क्या है? हड़पू जी। क्या है? हड़पू जी। ये क्या है? मौसेरे भाई है। ये रामदेव जी के क्या है? मौसेरे भाई है। फिर हम बात करें और क्या रहेगा इनके बारे में? पंचरंगी ध्वजा हो गया। हाँ एक बात और, रामदेव जी 5 पीरों में से रामदेव जी एक ऐसे देवता हैं जो क्या रहे हैं? कवि रहे हैं। क्या रहे हैं? कवि। क्या रहे हैं? कवि रहे हैं। आप नोट लगा के लिख लेना, या नोट लगा के लिख लेना यहां, रामदेव जी 5 पीरों में से, 5 पीरों में से, 5 पीरों में से क्या रहे हैं? कवि रहे हैं। कवि रहे हैं। और इन्होंने 24 वाणिया ग्रंथ लिखा है। कितना लिखा है? 24 वाणिया। 24 क्या लिखे हैं? वाणिया। 24 वाणिया इन्होंने क्या लिखा है? ग्रंथ लिखा। ये आपको, आप कमेंट या फिर नोट लगा के लिख लेना, हेडिंग डाल लेना नोट लगा के, क्योंकि 5 पीरों में से रामदेव जी एक ऐसे देवता हैं जो क्या रहे हैं? लोग मतलब कवि रहे हैं। ये होगा, ये हो गया। कितनी वाणियां लिखी है अगर आपको पूछ ले तो कितनी बतानी है? 24 लिखनी है। ठीक है, देख लेना ध्यान से। हाँ लिख लो आप इतने में। और इनका जो मेला भरता है, मेला कब भरा जाता है? बता दूं क्या? इनका मेला कब भरा जाता है? प्रारंभ कब होता है? बंद करी तो ठीक है। मैंने आपको बताया जो महिलाएं हैं अर्धरात्रि को जागरण करती है, उनको क्या कहते हैं आपको पता है? उनको कहते हैं जम्मा। क्या कहते हैं? जम्मा। जो अर्धरात्रि के अंदर जो जागरण होता है उनको क्या कहते हैं? अर्धरात्रि।
जो जागरण होता है उनको क्या कहते हैं, जमा कहते हैं। फिर हम बात करें रामदेव जी की घोड़ी कौन सी कलर की थी, कौन सी कलर की घोड़ी थी रामदेव जी की, कलर कौन सा था, नीला। और उस घोड़ी का नाम क्या था, घोड़ी का नाम रेवंत था। क्या था, रेवंत। तो मैं आपको आपको अगर आपको पूछ ले कि रामदेव जी की घोड़ी का कलर कैसा था, तो नीला बताना है। अगर नाम पूछ ले तो आपको क्या बताना है, रेवंत बताना है। तो मैं आपको बता रहा था इनका मेला, क्या बता रहा था, इनका मेला कब भरा जाता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के अंदर इनका क्या भरा जाता है, मेला भरा जाता है। और इनकी समाधि की बात करें, इनकी समाधि, इनकी समाधि कब कब लगी थी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। कितनी, एकादशी, जिका नापा 11 का बिंग अंदर क्या है, रामदेव जी की समाधि हुई, कद हुई, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इनकी समाधि हुई। और इनका मेला कब भरा जाता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के अंदर इनका मेला भरा जाता है। फिर हम बात करें इनके जो मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर कहां पे है, मंदिर, इनका मंदिर कहां पे है, रुणीचा, रुणीचा रामदेवरा, कहां पे, जैसलमेर के अंदर इनका क्या है, सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मंदिर है इनका, मेला नहीं। और बात करें अगर इसका छोटा छोटा मंदिर कौन सा खटा है, छोटा रामदेवरा लिख दो यहाँ पे, छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा कहां पे है, गुजरात के अंदर इनका, गुजरात के अंदर इनका क्या है, सबसे छोटा इनका मंदिर है। फिर हम बात करें इनके जो अन्य और मंदिर हैं, प्रमुख मंदिर हैं, उनकी हम बात करेंगे, अन्य मंदिरों के बारे में भी अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत। ये आपने लिख लिया होगा साथ साथ में, मैं मिटा रहा हूं। अगर हाँ थे हमारे चैनल पर नया हो तो भाई चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो, क्योंकि जो भी थाने इस चैनल पर छोटी मोटी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, कोई भर्ती आने वाली भर्ती होगा भी नोटिफिकेशन थाने मिलेगा। तो भाई थे इस चैनल ने सब्सक्राइब करियो, लाइक कमेंट शेयर भी करियो जल्दी से ज्यादा। अन्य क्या है इनके मंदिर, बंद करिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अन्य मंदिरों के बारे में। इनका अन्य मंदिर कहां पे है, बैराठिया, बैराठिया कहां पे है, ब्यावर के अंदर इनका मंदिर है। फिर हम बात करें किसकी, मसूरिया, मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी पे, ये कहां पे है, जोधपुर के अंदर, आपको मैंने आपको बताया था। ये इनके जो गुरु है योगी बालिकनाथ जी, ये पे क्या इनका मंदिर भी है। फिर हम बात करें सूरतपुड़ा, सूरतखेड़ा सॉरी, कहां पे है ये, सूरतगढ़ के अंदर है, कहां पे, सूरतगढ़, बंद करिए सूरत। तो बैराठिया ब्यावर के अंदर है, मसूरिया पहाड़ी जो कि कहां पे है, जोधपुर के अंदर है। फिर हम बात करें सूरतखेड़ा, ये कहां पे है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, कहां पे है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ इनका क्या है, ये क्या है, इनके अन्य मंदिर है। कहां कहां पर, एक तो आपको मिलेगा ब्यावर के अंदर, एक मिलेगा आपको जोधपुर के अंदर, और एक सूरतखेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर आपको इनका अन्य मंदिर मिलेगा। मैंने आपको पीछे बताया था कि इनका जो सबसे बड़ा मंदिर है, कौन सा बताया था आपको सबसे बड़ा मंदिर, बताओ मेरे को। मैंने बताया था ना, रुणीचा रामदेवरा, याद है क्या, अभी तो बताया पीछे, रुणीचा, रुणीचेरा
रामदेवरा। इनका निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने। गंगा सिंह ने इन्होंने क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और यहीं पे क्या है? इनकी समाधि है। किसकी? रामदेव जी की, ना कि महाराजा गंगा सिंह की। वह रामदेव जी की समाधि भी है। समाधि स्थल लिख लो। और कुछ रह गया क्या? अन्य मंदिर भी आ गए आपके। कहाँ कहाँ पे मैंने आपको लिखवा दिया है। रुणीचारा, रामदेवरा, जो ये सबसे क्या बड़ा मंदिर है। यहाँ पे क्या लिखा है? ये बड़ा है, छोटा ही आपने मैंने लिखा दिया था। तो इनके अलावा और क्या रह गया था बताओ मेरे को। अगर आपको पूछना हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो हाँ भाई, रामदेव जी आप इतना ही है। इनके बाद में आप बात करा के बारे में हड़पुजी बारे में बाकी वगैरह अगली क्लास में बात करांगा। रामदेव जी को पंच पीर है तो आप थोड़ा विस्तार पढ़ांगा। इनके अलावा जो और देवता है वे क्या करेंगे आप एक दिन, एक या दो क्लास के अंदर आप बिना पूरा करते हैं। वैसे तो बहुत सारे देवता हैं। मैं इंपॉर्टेंट आपका रहेगा क्या? लोग प्रमुख जो पंच पीर हैं उनके ये रहेंगे प्रमुख। तो भाई हमारी क्लास में यही बढ़ा रही हो, तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करो। मैं थाना जल्दी जल्दी क्या करेंगे, एक उज्जवल भविष्य के लिए आपको लेके चलेंगे। तो आप बने रहिए हमारी क्लास में। धन्यवाद।